इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्व विख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336, 9737202129। ब्रांच अहमदाबाद एवं हैदराबाद। हमारी वेबसाइट है www.rajguruastrologer.com। बोलिए देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। चैतन्य चमत्कारी गुणायतन के मूल नायक श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान करता, भावना योग प्रवर्तक, तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी, शीतल सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहाँ उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, चलते हैं इस कार्यक्रम के पूर्व ही पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन कर आशीर्वाद की मंगल भावना लेकर के। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है, लोगों ने गुणायतन से अपने आप को जोड़ा है। आज हम उनका नाम उल्लेख कर बड़े हर्षित हो रहे हैं। मैं आपसे भी अपेक्षा रखूंगा कि करतल ध्वनि से आप उनका अभिनंदन जरूर करें। बंधुओं, जो आज सूत्रधार के रूप में जुड़े हुए हैं, ऐसे श्रीमती कल्पना जी चांडालिया, धर्मपत्नी श्री बाबूलाल जी चांडालिया, हाट बाजार रोड, अररिया डिस्ट्रिक्ट कोट बिहार से जोरदार ताली बजा करके हम इनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, जो आज नए सूत्रधार के रूप में जुड़े हुए हैं। अनेक लोग जुड़ने का भाव बना रहे हैं। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि गुणायतन कार्यालय से संपर्क करके आगामी हमारे यह जो कार्य अति शीघ्र पूर्ण हो, उसमें आपका योगदान बड़ा अपेक्षित है। बंधुओं, अब हम शंका समाधान के लिए चलते हैं और निवेदन करते हैं पूज्य छुल्लक श्री समादर सागर महाराज जी के चरणों की वंदना करते हुए कि भो स्वामी, आज आपके माध्यम से, संघस्थ साधुओं के माध्यम से हम सबके जीवन की शंकाओं का निवारण हो, फिर अपन पूज्य गुरुदेव के पास पुनः पहुंचेंगे। निवेदन कर रहा हूं। मुनि सिख चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक्षी 105 सुबकचार्य जी महाराज अपना प्रश्न करेंगे और हमारी शंका करके हमारे शांति को प्राप्त करें। पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, नमोकार मंत्र के साथ जो चत्तारी दंडक आता है, उसकी रचना संबंधी प्रश्न है कि उसकी रचना किसने की है, और आजकल जैसे चत्तारी दंडक में 4 मंगल, 4 उत्तम और 4 शरण की विस्तार किया है, तो आजकल लोग इससे विपरीत जा रहे हैं, तो उनके लिए उनके कल्याण इसी भावना से मार्गदर्शन। नमस्ते। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने आज पूछी है। अणमुकार महामंत्र की आराधना तो हम सब लोग करते हैं, लेकिन नमोकार मंत्र के साथ ये दंडक है, चत्तारी मंगलम, अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। इसके बाद चत्तारी लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमो, केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो। और चत्तारी शरणम पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। ये मूल दंडक है। आपने पूछा इसके रचयिता कौन?
ये उतना ही प्राचीन है जितना जैन धर्म। जब से जैन धर्म है तब से ही अरहंत सिद्ध साधु और धर्म को मंगल, उत्तम और शरण के रूप में स्वीकार किया गया है और प्रत्येक जैन धर्म के अनुयायी इन्हें ही मंगल, उत्तम और शरण के रूप में स्वीकारते हैं। हम लोग अपने पूजा पाठ प्रत्येक मांगलिक क्रिया के प्रारंभ में अणमोकार मंत्र की आराधना के बाद इस चत्तारी दंडक को बार बार दोहराते भी हैं, इसलिए इसको दोहराना चाहिए। इसके इतिहास के संदर्भ में अनेक लोग अपना अलग अलग मत प्रकट करते हैं, लेकिन मेरी राय में ये उतना ही प्राचीन है जितना कि जैन धर्म। और इसलिए प्रत्येक जैनी को जो जैन धर्म के प्रति विश्वास रखते हैं उन्हें इस दंडक का उच्चारण करते समय इसका एहसास भी करना चाहिए और अपने श्रद्धान को मजबूत बनाना चाहिए। लोक में 4 ही उत्तम है, बाकी सब के सब अनुत्तम है। वे हैं अरहंत परमात्मा, सिद्ध प्रभु और साधु भगवान। और अरहंत परमात्मा के द्वारा प्रतिपादित धर्म यही उत्तम है, यही श्रेष्ठ है। ये ही 4 लोक में मंगल है, इसके अलावा और कोई मंगल नहीं है। यानी इनकी आराधना से हमारे सारे पाप गलते हैं, टलते हैं, इसलिए मंगल है। और लोक में यदि शरण ग्रहण करने योग्य कोई है, अर्थात शरण्य है, तो अरहंत, सिद्ध, साधु और भगवान अरहंत के द्वारा प्रतिपादित धर्म ही है। ये श्रद्धान अपने हृदय में प्रगाढ़ रखना चाहिए। मुझे लगता है आपने जो सवाल किया कि आजकल लोग इनसे विमुख होकर अन्यत्र जा रहे हैं, इसके पीछे की मुझे एक ही वजह दिखती है, वो ये है कि आजकल लोग इनका उच्चारण करना भी लगभग भूलने लगे। नमोकार मंत्र बोल दिए, नमो लोए सब साहुनम, 105 नमो यारो कर दिया तो बहुत नहीं। बच्चों को नमोकार के साथ ये चत्तारी दंडक भी जन्म से सिखाओ और अपने प्रत्येक मांगलिक क्रियाओं में और अपने जीवन के प्रतिदिन एक बार तो इसे जरूर दोहराओ। और न केवल दोहराओ, दोहराते समय अपने हृदय में ऐसा भाव जगाओ कि ये ही मंगल है, ये ही उत्तम है, ये 4 ही मंगल है, ये 4 ही उत्तम है, 4 ही शरण है। ये बात बार बार जब चित्त में स्थिर होंगी तो आपकी श्रद्धा प्रगाढ़ बनेगी, फिर कहीं डगमगा नहीं पाओगे, इधर उधर भ्रमित नहीं हो सकोगे, अपने अंदर स्थिरता रखकर जीवन को आगे बढ़ा सकोगे। चुल्लक्षी चिदुप सागर जी महाराज अपनी शंका के माध्यम से हमारे अज्ञान को शांत करें। पूज्य मुनित्रय के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, मित्रता का भाव और मित्रता, इनमें क्या अंतर है? और जो सत्वेषु मैत्रीयन सामायिक पाठ में आया है वहाँ पर किस प्रकार की मित्रता का भाव वहाँ पर कहा गया है, कृपया स्पष्ट करने की कृपा करें। नमोस्तु। बहुत अच्छा सवाल किया है। मित्रता से संबंध, जैन धर्म में मित्रता को बहुत व्यापक अर्थ में रखा गया है। आज के समय में मित्रता का अर्थ दोस्ती है, ये तो एक बड़ा अलग रूप है। जैन धर्म में मित्रता यानी मैत्री, मैत्री को परिभाषित करते हुए कहा गया, परेशान दुखानुपत्ति अभिलाषो मैत्री, दूसरों को दुख न हो इस प्रकार की अभिलाषा का नाम मैत्री है। और ये मैत्री किससे, किसको अपना मित्र बनाए? प्राणी मात्र को अपना मित्र बनाओ। मैत्री भाव जगत में मेरा, क्या बोलते हैं?
मैत्री भाव मेरे दोस्तों तक सीमित रहे। क्या है? सारे जगत के प्राणियों के प्रति मैत्री का भाव। कितनी उदात्त भावना है। संसार के किसी धर्म में आपको यह देखने को नहीं मिलेगा। वेदों में कहीं कहीं आता है मित्र से चक्षुषा अहम पश्ये, मैं संसार के प्राणियों को मित्रों की तरह देखूं। लेकिन जैन धर्म में तो ये घुट्टी में पिलाया जाता है। सत्वेषु मैत्री, वो मैत्री का भाव अपने हृदय में जगना चाहिए। ठीक, ये बहुत व्यापी है, जिससे सबके प्रति अपनत्व और आत्मीयता की वृद्धि हो, वो मैत्री है। अब आजकल के समय में मैत्री का स्थान मित्र, फिर दोस्त, अब दोस्त भी नहीं फ्रेंड ने ले लिया है। क्या लिया है? मित्र नहीं, मित्र से दोस्त आए और फिर दोस्त से फ्रेंड आ गए। मित्र थे जो मौके पे साथ देते थे, दोस्त हैं जो धोखा देने लगे, और फ्रेंड है वो फ्रॉड करने लगे। परिवर्तन बहुत तेजी से आए। फ्रॉड धोखा करने लगे। ये बड़ा परिवर्तन है। आपकी जो मित्रता है, वह मित्रता भी सच्चे अर्थों में देखा जाए तो मित्रता को कलंकित करने लगी है। आप किससे मित्रता रखते हैं और कैसी मैत्री? अगर हम अपनी मित्रता की भी बात करें, जिनसे हमारी प्रगाढ़ता हो, निकटता हो, तो मित्रता किससे होनी चाहिए और हमारी मित्रता कैसी होनी चाहिए? बस दो बातें मैं आज के संदर्भ में कहूंगा। मित्रता किससे हो? मित्रता उससे करो जिसका आचरण अच्छा हो, जिसका व्यवहार अच्छा हो, जिसकी सोच अच्छी हो, और जो तुम्हें सदैव अच्छी सलाह दे। आचरण अच्छा, व्यवहार अच्छा, सोच अच्छी और सलाह अच्छी, वही मित्र होने के लायक है। जो तुम्हें सकारात्मक प्रेरणा दे और गलत कार्य से रोके, वो मित्र है। बाकी सब मित्र के रूप में दुश्मन है। मित्र वो है जो तुम्हारे हित की सोचे, तुम्हारी खुशी की नहीं। मैत्री की परिभाषा कुछ इस तरह से भी की गई, पर हित चिंता मैत्री। दूसरों के हित की चिंता का नाम मैत्री है। हित शब्द बहुत व्यापक है। ये मेरा दोस्त है, ये गलत कार्य कर रहा है, मैं इसे टोकूंगा, इसे बुरा लगेगा, ऐसा सोचने वाला मित्र नहीं, मित्र के भेष में दुश्मन है। अगर ये मेरा मित्र है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इसके हित की रक्षा करूं, इसके हित के पथ पर लगाऊं। ऐसे को मित्र बनाओ जो खुद अंधेरे में रहे और तुम्हें अंधेरे में ढकेले, उससे तो अच्छा दुश्मन है। उनसे दूरी रखो सुरक्षित, और कदाचित खुद भले अच्छा हो लेकिन तुम्हें गलत से न रोके तो भी वह मित्र कहलाने लायक नहीं होना चाहिए। 3 मित्र मुझसे जुड़े हुए, बड़ी प्रगाढ़ता थी। 2 बाहर पढ़ने गए, एक अपने नगर में पढ़ा। संयोग बाहर पढ़ने वाले तो बड़े अच्छे से पढ़ लिख करके आ गए,
जो नगर में था वो कुछ बिगड़ गया गलत संगति के प्रभाव में आकर। जब पढ़ाई करके मित्रगण वापस आए, उन्होंने इसे देखा तो पहली ही मुलाकात के बाद कह दी कि हमें बहुत दुख है कि तुम भटक गए। अच्छा है कि तुमने पैसा अच्छा कमाया, लेकिन जो तुम्हारा चाल चलन है ये ठीक नहीं। अब हम तुमसे इतना ही निवेदन करते हैं, या तो तुम अपनी बुराई छोड़ो या हमसे दोस्ती, दोनों में कोई एक चीज चुनो। वो तीनों मित्र ऐसे थे जो क्लास 1 से एक बेंच में पढ़े थे। दोस्ती प्रगाढ़ थी। उसको भी लगा कि ये मित्र तो मेरे हितैषी ही हैं। अंततः उसने अपनी बुराई छोड़ा, मित्रों को नहीं छोड़ा। ऐसी मैत्री होनी। अरे वो तो उसका पर्सनल मामला है, हम क्या बोले। वो सब मतलबी और खुदगर्जी व्यक्ति है। ऐसे लोगों को मित्र मत मानना, और इनसे यदि अपना रिलेशन भी रखना है तो एकदम फॉर्मल रखना, अंतरंग से मत जुड़ना, नहीं तो धोखा खाओगे। और मित्र मित्र होता है, ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का चक्कर भी बड़ा खराब है। ये फ्रेंड हो तो समझ में आए, गर्ल और बॉय आए तो सब गड़बड़। इसलिए बहुत व्यापकता से समझकर मैत्री को चरितार्थ करना चाहिए और जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। परम पूज्य मनीषी शीतल साई राज चंडा में नमोस्तु करते हुए आप अपनी शंका के माध्यम से हमें शीतलता प्रदान करें। नमोस्तु महाराज जी। ओम नमः सिद्धिभ्य। मनीश्री, जैसे आपने बताया अभी कि मंगल 4 होते हैं, अरंत, सिद्ध, साधु और केवली भगवान द्वारा कहा गया धर्म। इसके पहले एक लाइन और बताइए, ऐसो पंच नमो यारो सव पाव पणासणो मंगलाणंच सव्वेसिम पडमम हवई मंगलम। सारे मंगलों में प्रथम मंगल तो नमोकार है, फिर उसके बाद बताया चत्तारी मंगलम। तो मंगल कितने हैं एक्चुअली? 5 हैं, 4 हैं, और लौकिक अलौकिक ऐसे 2 भेद भी करते हैं। तो ये अकेला चत्तारी मंगल क्यों लिखा? बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, मंगल तो 4 ही हैं, और ऐसो पंच नमो यारो जो कहा है वह भी बिल्कुल सही कहा है। यथार्थ ये नमोकार महामंत्र के महात्म को प्रदर्शित करता है, और उसके महात्म को व्याख्यायित करते हुए ये गाथा कहती है कि यह पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का प्रणाशक है और सभी मंगलों में प्रथम मंगल है। मंगलों में प्रथम मंगल है, और जिन्हें हम चत्तारी मंगल में ले रहे हैं तो वही अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम। और अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, इसमें अंतर क्या है? साधु की जब बात करते हैं तो उसमें केवल साधु नहीं, क्योंकि हमारे आचार्य और उपाध्याय भी साधु हैं। तरणवोकार मंत्र में जिन परमेष्टि की हम आराधना करते हैं वे ही परमेष्टि तो इन 4 मंगलों में है। इसलिए कथन में कोई अंतर नहीं, केवल एक में परमेष्टि की प्रमुखता है और एक में परमेष्टि के साथ धर्म को जोड़कर उन्हें 4 में अंतर्भूत किया गया। इसलिए किसी भी तरह से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है कि ये 4 मुख्य मंगल है या नमोकार है। नमोकार में भी हमारे 4 में 3 तो आ ही जाते हैं, इसमें एक और जुड़ जाता है धर्म, तो 4 हो जाते हैं। लौकिक मंगल और लोकोत्तर मंगल के भेद से मंगल के 2 भेद हैं। हम लोक में जो अनेक प्रकार के मांगलिक प्रतीकों को गढ़ते हैं उसमें सचित्त और अचित्त दोनों प्रकार के मंगल हैं। ये लौकिक मंगल कहलाता है। वो हम अनेक प्रकार के मांगलिक प्रतीकों को रखते हैं, जैसे स्वस्तिक आदि के अष्टमंगल द्रव्य, ये अचित्त मंगल के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह कन्या आदि को सचित्त मंगल के रूप में कहते हैं। ये जो शुभ शकुन का द्योतक है उसे लौकिक मंगल के रूप में लिया जाता है, और जो हमारे पापों को गलाकर हमारे जीवन में सुख का संचार करते हैं
जो हमारी आत्मा का उद्धार करते हैं, वो लोकोत्तर मंगल है। हम जिन मंगलों की बात अभी कर रहे हैं वह लोकोत्तर मंगल की है और हमें उसे उसी संदर्भ में देखना चाहिए। प्रभु जी मुनि श्री निर्वेश दंडों में नमस्ते करते हुए अपनी शंका के माध्यम से हमें शीतलता प्रदान करें। नमस्ते महाराज जी। मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वामी महाराज ने लिखा है भूत और पिशाच होते हैं। तो आखिर ये भूत और पिशाच कौन होते हैं, कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, क्या इनसे हम लोगों को डरना चाहिए, ये कुछ बुरा करते हुए कि उसे ही कृपया समाधान करें। देखिए बात सही है, भूत पिशाच का उल्लेख शास्त्रों में है और भूत पिशाच का अस्तित्व है, उसमें उसे नकारा नहीं जा सकता। और ये भूत पिशाच व्यंतर देवों के भेद में आते हैं। व्यंतरा, किन्नर, किमपुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाचा। तो ये व्यंतर देवों के भेद हैं। उनमें भूत भी है, पिशाच भी है, राक्षस भी है। लेकिन वे देव हैं, वे अपने कार्यों में मगन रहते हैं, वो किसी के पीछे नहीं लगते हैं, उन्हें ज़्यादा फुर्सत नहीं है, वो अपने अपने कार्य में रहते हैं। उनका जो रौद्र रूप प्रस्तुत किया जाता वैसा उनका रूप नहीं है। उनका रूप हमारे शास्त्रों में बताया है बड़ा सौम्य है। हाँ, कदाचित वो विक्रिया करके रौद्र रूप प्रकट कर सकते हैं, लेकिन ये वो अपवाद स्वरूप ही होता है। आज के समय में जितने भी भूत व्यंतरों की बाधा, ऊपरी बाधा की बातें आती है, मुझे अधिकतर वो सब मनोविकृति के रूप में दिखाई पड़ते हैं। ये सब बायोपोरल डिसऑर्डर होता है, जो एक प्रकार की मानसिक विकृति के कारण उत्पन्न होता है। लोग उस वास्तविकता को समझे बिना झाड़ फूंक के चक्कर में लगे रहते हैं और केस को उलझा देते हैं। मैं तो ये मानता हूँ मन का भूत सबसे बड़ा भूत है। जिसका मन मजबूत है उसको कोई भूत परेशान नहीं करेगा, और मन में जिसके भूत बैठ गया उसको कोई बचा नहीं सकता। इसलिए ये भूत व्यंतरों की बातों में बिल्कुल उलझने की जरूरत नहीं है। अच्छा कर्म करो, प्रगाढ़ आत्मविश्वास रखो, कर्म सिद्धांत पर भरोसा रख करके चलो, तो भूत आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। ये जितने भी प्रकरण आजकल देखते हैं, चाहे जगह सिर धुनते हुए करते हैं और करते हैं, मेरे पास कई ऐसे प्रकरण आए हैं। पहले मैं बड़ा कुतूहल रखता था, ऐसे केसों को विशेष रूप से देखता था। जब मेरे शुरुआती दौर की बात थी तो मैंने कई केस देखे, पर मेरे पास जितने भी केस आए हैं वह सब मानसिक रोग से जुड़े हैं। एक घटना सुना देना पसंद करूँगा। एक स्थान पर मैं था, वहाँ एक युवक था, रोज़ सुबह से मेरे साथ चर्या में आता था, क्योंकि अल सुबह मैं निकलता हूँ। 2-3 दिन बाद, लगभग 1 हफ्ता बाद अब आया। मैंने पूछा क्या बात है भाई? बोले महाराज जी बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ? बोला कि मेरे घर में छोटे भाई की जो बहू है उसको ऊपरी बाधा हो गई, रात भर चिल्लाती है, सो नहीं पाते, पूरा घर नहीं सो पाता, आप कुछ आशीर्वाद दें। मैंने कहा भैया आशीर्वाद है, देखो लेके आओ फिर देखता हूँ। वो मेरे पास दोपहर में लेकर आया। मैंने देखा, बैकग्राउंड पता किया, वो गई थी अपने भाई के यहाँ शादी में। गर्मी का दिन था, भाई भौजाई से पटती नहीं थी। शादी में 3 दिन रही, खाई पी नहीं, दिमाग में चढ़ी गर्मी। अब घर आने के बाद अब नॉर्मल हो गई बात, तो मैंने सब समझ लिया। मैंने उनको कहा कि भैया ये सब कुछ नहीं है, ये केवल साइकेट्रिक प्रॉब्लम है और तुम किसी डॉक्टर को दिखाओ और एक शांति विधान कर लो। घर भर के लोगों को मेरी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उनको लगा महाराज टाल मटोल कर रहे हैं, वो किसी गुनिया के चक्कर में लगे थे। मैंने जो युवक मेरे मुझसे जुड़ा था उससे कहा, देख इस अंधविश्वास का पर्दाफाश करने के लिए तुझे एक नाटक करना होगा। बोले बताओ। मैंने उसे योजना बता दी। रात में वो आए बाए बकना शुरू कर दिया। अब वो एकदम अब नॉर्मल, घर भर के लोग परेशान। सवेरे उसको भी उसी गुनिया के पास ले गए जिसके पास बहू को झाड़ा जा रहा था। वो गुनिया के पास गए, गुनिया चमेटा लेकर उसको झाड़ने लगा, तो ये और उससे हट्टा कट्टा,
उसका चमेटा छीन कर कहा मैं तेरा भूत उतारता हूं, तू मेरा भूत क्या उतारेगा? मुझे कोई भूत उत लगा ही नहीं, तुम भूत के चक्कर में पड़ो, ये पाखंड छोड़ो। और तब घर भर के लोगों को बोला मैं तो बना हुआ था, मुझे कोई भूत नहीं है, मैं तो जान के नाटक कर रहा था। फिर घर के लोगों को समझ में आया, दोबारा मेरे पास आए। मैंने वहाँ एक अच्छे मनोचिकित्सक थे, स्थान का नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, अच्छे मनोचिकित्सक को दिखाया। मैंने उनको कहा मन की शांति के लिए एक शांति विधान कराओ। 15 दिन में नॉर्मल हो गए। और बहुत पुरानी बात है, आज से 28 साल पुरानी, आज तक भले जाए। तो पहली बात आज के संदर्भ में, ये ज़्यादा इन सब बातों पर भरोसा मत करो, ये प्रायः ढकोसले ज़्यादा है। हाँ, क्या इनका अस्तित्व नहीं होता? मैं ऐसा नहीं कहता, अस्तित्व होता है, लेकिन हर बात में इनको ही जोड़ना ठीक नहीं है। शास्त्रों के अनुसार बैंतरों ने मुनियों पर उपसर्ग भी किए, करते हैं। भगवान पार्श्वनाथ पर भी ज्योतिषी देव ने उपसर्ग किया था, संबर देव था। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन ये एक्सेप्शनल है। हर छोटी बड़ी घटना को भूत व्यंतर से जोड़ोगे तो बाबाओं की दुकान ही चलेगी और कुछ नहीं होगा। अपने आप को स्ट्रांग बनाइए और इस प्रकार के थोथे विश्वासों से मुक्त रहिए। प्रत्यक्ष प्रश्न राजन से अब आगे विजय भैया देखेंगे। बंधुओं, भूत छोड़ वर्तमान में आए और साक्षात वर्तमान के वर्धमान स्वरूप पूज्य गुरुदेव हम सबके बीच में विराजमान हैं, जिनके पावन सानिध्य में इस बार बंधुओं एक विशेष आयोजन, जो कि हर वर्ष होता पर इस बार का बड़ा विशेष है। इतने बड़े संघ के सानिध्य में बंधुओं आप सब लोग मिलकर के दशलक्षण महापर्व में शामिल होंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो रजिस्ट्रेशन करा के अपनी सीट आरक्षित करा लें। ना कि सिर्फ पर्यूषण पर्व, अपितु इस बार तो पूज्य गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया है, आगामी जो है अष्टानिक महापर्व आएगा, उस अष्टानिक महापर्व में भी विशाल सिद्ध चक्र महामंडल विधान यहाँ पर आयोजित है, जिसमें अनेक लोग अपनी सहभागिताएं देंगे। अनेक लोग मन बना रहे हैं, अपना मन बना करके रखिएगा। जैसे ही औपचारिक रूप से घोषणा होगी आप अपने नाम यहां तक भेजें, जिससे कि आपकी सीट भी आरक्षित कर ली जाए। तो चलिए प्रत्यक्ष रूप से प्रश्न के मैं यहां पर आवाज दे रहा हूं। प्रथम प्रश्न के लिए सिद्धार्थ जी, विकास जी, प्रियंका जी रायबरेली से, और इसी के बाद फिर तैयार रहेंगे सुरेंद्र कुमार जी जैन दिगोड़ा टीकमगढ़ से। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न है महाराज श्री, क्या कर्मों द्वारा आयु को घटाया या बढ़ाया जा सकता है? फिर से बोलो। क्या कर्मों द्वारा आयु को घटाया या बढ़ाया जा सकता है? आयु को घटाया तो जा सकता, बढ़ाया नहीं जा सकता। बढ़ाया नहीं जा सकता। अच्छा, वो फिक्स है, जितना भाग मिलेगा बढ़ेगी नहीं, बढ़ेगी। निश्चित आयु एक लेके आए हैं? नहीं, वो घट सकती, बढ़ नहीं सकती। हाँ, जितनी लाए हैं उतनी, उससे अधिक ऊपर नहीं हो सकती, नहीं। चलो नमस्ते महाराज। लीजिएगा। और मैं निवेदन कर रहा हूँ। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि महाराज जी लोग खड़े होकर आहार क्यों देते हैं? लेते हैं। ठीक, देखो खड़े होकर के आहार लेने का सबसे बड़ा कारण ये है कि आप खड़े खड़े पेट नहीं भर सकते। अनुभव करके देख लेना, बैठ के खाओगे तो पूरा पेट भरेगा, खड़े होकर कम। आजकल ये जो बफर सिस्टम है ना, शायद इसीलिए कि कम में काम चल रहा है, समझ गए? तो खड़े खड़े कम खाया जाता है। दूसरी बात, जैन मुनि अपने शरीर को चलाने के लिए भोजन करते हैं और इस संकल्प के साथ करते हैं कि जब तक मेरा शरीर मेरा साथ देगा हम शरीर को आहार देंगे। जब तक मेरे पैरों में खड़े होने की शक्ति है तब तक मैं आहार लूँगा। जब पैर खड़े होने में असमर्थ हो जाएगा तो हम अपनी शारीरिक शिथिलता को अपने मृत्यु के लक्षण के रूप में देखकर संलेखना या समाधि की तैयारी करेंगे। ये एक कारण। और एक विशेष बात पर इस बच्चे के माध्यम से मैं आप सबके का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ जैन मुनि की जो चर्या है ना, वो पूरी तरह प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है।
दिगंबर मुद्रा को धारण करना अर्थात अपने प्राकृतिक रूप में लौटना। संसार के जितने भी प्राणी हैं जो प्रकृति के आश्रित रहते हैं वे सब दिगंबर रहते हैं। जैन मुनि दिगंबर। प्रकृति के आश्रित रहने वाले जितने भी प्राणी हैं वो बिस्तर का प्रयोग नहीं करते हैं। जैन मुनि बिस्तर का प्रयोग नहीं करते। प्रकृति के आश्रित रहने वाले जितने भी प्राणी हैं वो दंत धावन नहीं करते हैं। जैन मुनि दंत धावन नहीं करते। प्रकृति के आश्रित रहने वाले जितने भी प्राणी हैं सब खड़े खड़े आहार लेते भोजन करते हैं। जैन मुनि खड़े खड़े आहार लेता है। ये प्रकृति की निकटता का भी द्योतक है। आप सब प्राणियों पर दृष्टि दौड़ा दीजिए, सब खड़े खड़े ही आहार लेते दिखाई पड़ेंगे। समझ गए? चलिए दो ही आगे बढ़िए। सुरेंद्र कुमार जी दिगौड़ा टीकमगढ़ से, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा मुकेश जी सिंघई, रश्मिजी सिंघई मंदसौर से, ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, हमारी जिज्ञासा का वो है कि मंदिर में मूर्ति विराजमान करने का क्या महत्व है? देखिए मंदिर जी में जो भगवान विराजमान करते हैं वो साथी से पुण्य का बंध करते हैं, क्योंकि भगवान को विराजमान करने के बाद जितने लोग भी भगवान की पूजा आराधना करेंगे वो सब पुण्य अर्जन करेंगे, अनेक जीवों के सम्यक दर्शन का भी कारण हो। ऐसा कहा जाता है कि आप अगर अपने जीवन में कुछ पाप किए हैं तो उस पाप के प्रायश्चित स्वरूप भी शक्ति के अनुसार भगवान विराजमान करना चाहिए। वो भगवान जब तक विराजित हैं तब तक जितने लोग भी वहाँ धर्म ध्यान करेंगे उन सबके पुण्य का एक हिस्सा आपके खाते में आए। मुकेश जी सिंघई, रश्मिजी सिंघई मंदसौर से गुणायत ट्रस्टी, और इसी के साथ तैयार रहेंगे चेतना जी जैन, गुंजा जी जैन मंदसौर से। हेलो, बोलो। मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और एलक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम इस भौतिकता के माहौल में आधुनिकता और अध्यात्म के साथ समन्वय कैसे बनाएं ताकि हम धर्म का पालन अच्छे से कर सकें और लोगों की नज़रों में अजूबा ना बने। बहुत अच्छा। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इस दंपति का स्वागत करें। बहन जी प्रामाणिक समूह की बड़ी सक्रिय कार्यकर्ता है और पिछले अनेक वर्षों से बहुत लगन के साथ अपना काम कर रहे हैं। एक बार पुनः इनका अभिनंदन करें। अब मैं आपके सवाल पर आता हूँ। आपका सवाल है कि आधुनिकता और आध्यात्मिकता दोनों के मध्य हम सामंजस्य कैसे बनाएं। देखिए, मेरा मानना है आधुनिक होना बुरा नहीं, लेकिन आधुनिकता के दौड़ में अंधा होना अच्छा नहीं। हम आधुनिक बने पर आध्यात्मिकता के साथ। हमारा अध्यात्म हमें कहीं पुराने ख्यालों की ओर नहीं ले जाता। मेरा मानना तो ये है कि आध्यात्मिक होने का मतलब एकदम अप टू डेट बन के रहना। आध्यात्मिकता का अर्थ कोई रूढ़िवाद या कोई परंपरावादी बनना नहीं। आध्यात्मिक होने का मतलब है जीवन के प्रति ज्यादा संजीदा होकर जीना। जो मैं कहूं तो सबसे अच्छी आधुनिकता तो ये है, हम जिंदगी जी रहे हैं पर संजीदगी के साथ नहीं, तो जीवन का रस कहाँ। अध्यात्म कहता है कि तुम्हारे जीवन में जो घटे उसे सहजता से स्वीकार करो, जीवन का रस लो, जीवन जियो मत, जीवन का आनंद लो। आज के भौतिकवादी लोग जीवन जीते पर जीवन का रस नहीं ले पाते। कदाचित उनके पास जो रस होता भी है तो वैसा ही होता है जैसे कि कुत्ता सूखी हड्डी चबा करके रस लेता है। सूखी हड्डी चबाने से कुत्ते को मिलता क्या है? उसका अपना ही खून, उसके जबड़े छिलते हैं, वो खून का स्वाद मिलता है, लेकिन तकलीफ होती है ना।
तो आध्यात्मिक होने का मतलब अपनी सोच को बदलना और परिस्थिति के साथ सामंजस्य बनाकर जीने का आदी और अभ्यासी बनना, अंतरंग में संतुष्टि को जगाना, सुख और शांति बाहर की चीजों में नहीं, वो मेरे भीतर है। इस समझ की उत्पत्ति ही अध्यात्म है। मेरा ये जो मेरी इमेज है, मेरी जो पर्सनालिटी है, ये जो बाहर मैंने प्रकट कर रखी है वो नहीं है। मेरी असली पर्सनालिटी मेरे भीतर है, वो मैं हूं। अपनी असलियत को पहचानना ही अध्यात्म है और उसे बरकरार बनाए रखने का अभ्यास करना अध्यात्म का फल। वो हमें बनाना है। हम सबके बीच रहें, स्वयं में रमें। आपको अपने व्यवहार में जो कुछ करना है करिए। आध्यात्मिक होने का मतलब ये नहीं कि आप व्यवहार शून्य बन जाए। आध्यात्मिक होने का मतलब है आपको जो व्यवहार करना है करे, पर इतना समझ ले ये सब ऊपरी है। 2 पंक्तियों में आपके सवाल का पूरा उत्तर निकल जाएगा। रे समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल। रे समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल। अंदर से न्यारा रहे, धाय खिलावे बाल। एक धाय होती है, आजकल उसका स्थान नर्सों ने ले लिया या मेट्स ने ले लिया। वो बच्चों को खिलाती है, कदाचित अपना दूध भी पिला देती, अपना संपूर्ण मातृत्व उड़ेल देती। कई प्रकरण तो ऐसे भी आए जहां बच्चों को यह भ्रम हो गया कि यही मेरी असली मां है, लेकिन वो धाय जानती है कि मैं कौन हूं और ये कौन है। कर्तव्य करो, कर्ता बुद्धि मत लाओ। चिंतन रत रहो, चिंता मत करो। सतर्क रहो, संकालू मत बनो। प्रयास करो, परेशान मत हो। आध्यात्मिकता का यही निचोड़ है। और ये आत्मसात कर लिए तो जीवन का एक अलग ही रस होगा। तो ऐसी आध्यात्मिकता को आत्मसात करे और जीवन को आगे बढ़ाए। आध्यात्मिकता का अगला चरण है वैराग्य, जो इससे ऊपर का स्टेज है। ठीक है, जब मेरे भीतर का वैराग्य जागेगा, मैं उस चरण का भी लाभ लूंगा, उस स्टेज तक पहुंचूंगा। लेकिन अभी जहां हूं, कम से कम अपने सोच को तो स्थिर रखो। नमस्ते महाराज। नमस्ते लीजिएगा। चेतना जैन और गुंजन जैन मंदसौर से, और इसी के बाद तैयार रहेंगी नेहा सिंघई तेंदुखेड़ा से। गुरुदेव के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि संघ के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न आसक्ति से है। कई बार ऐसे बोलते हैं कि बहुत से लोग 10 लाख करोड़ों लग के भी उनको आसक्ति नहीं होती, और कुछ लोगों को 1 रुपया रखते हैं तो भी आसक्ति होती है। तो गुरुदेव, आज मतलब मैं सभी पेरेंट्स के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मतलब आजकल अधिकांश पेरेंट्सों की ये सोच हो गई है कि जब तक हम जिंदा है हमारा पैसा हमारे पास, हमारे मरने के बाद तुम्हारा होगा। तो ये आसक्ति में आएगा, किस तरह की आसक्ति में आएगा गुरुदेव? ये आसक्ति नहीं है, ये परिस्थिति की पुकार है। और मैं भी दोहराता हूं, जमाना खराब है। विजयपथ सिंघानिया का उदाहरण सबके सामने है ना। हाँ, बोइंग विमान चलाने वाला अभी फ्लैट में रह रहा है किराए का, जिंदा है कि नहीं, है ना। अरबों का धनी सब खो दिया। इसलिए आप अपने जीवन के लिए आवश्यक जो है उसे तो रखो ही। और एक गृहस्थ आसक्ति मुक्त कहाँ है? हाँ, अपने धन का संग्रह करो जिससे तुम्हारा निर्वाह हो,
और उसका सद्व्यय करते रहो। इस तरीके से अपने जीवन को व्यवस्थित करो कि बच्चों के आगे हाथ पसारने की नौबत ना आए और तुम्हें परमुखापेक्षी न बनना पड़े, इसमें कोई बुराई नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। नेहा सिंघई तेंदुखेड़ा से, और इसी के बाद तैयार रहेंगे दीपक ऋतु उज्जैन से। चलो जल्दी से पूछो गुंजन। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। सादर जय जय मेरा सबको। महाराज श्री महावीर स्वामी जो हमारे सब 2400 तीर्थंकर में महावीर स्वामी हैं, उनका जो चिन्ह है वो शेर सिंह का है, जबकि जो जैन धर्म में हमारे जो महावीर स्वामी जब उनका चिन्ह सिंह का है तो फिर वो मांसाहारी कैसे हो सकते हैं? ओ देखो, शेर तो प्रकृति का एक प्राणी है जिसे पशुओं में श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान महावीर के पहले भी तो शेर था, और शेर तो शेर जैसा ही था। वो उसका जो भोजन वो करेगा। हर प्राणी का अपना अपना अलग स्वरूप है, प्रकृति सबकी अलग व्यवस्था बना। भगवान महावीर का चिन्ह होने का मतलब ये नहीं कि शेर शाकाहारी हो जाए। चिन्ह तो एक संयोग है, जो उनके दाहिने पैर के अंगूठे में अंकित हो गया वो उनका चिन्ह बन गया। और बहुत सारे तो जड़ भी हैं, स्वस्तिक कोई प्राणी नहीं, गदा कोई प्राणी नहीं, है ना। वो क्या हुआ? कमल है, स्वस्तिक है, गदा है, ये क्या है? हाँ, कलश है, तो ये क्या है? इसलिए इसे एक संयोग मानो, इनको इनके साथ मत जोड़ो। ओम नमस्ते गुरुदेव। नेहा सिंघई तेंदुखेड़ा से, और तैयार रहेंगे दीपक ऋतु जैन उज्जैन से। महाराज जी के पावन चरणों में नमोस्तु 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 इच्छामी महाराज जी। महाराज श्री आचार्य श्री का मूक माटी महाकाव्य में एक कुटेसा ने संघर्ष में जीवन को उपसंग हर्षमय होता है। तो महाराज जी संघर्ष करते रहते हैं जीवन में, तो उस हर्ष को कैसे बरकरार रखें और कैसे लाएं? आज से 3-4 दिन पूर्व महाराज श्री ने सवाल पूछा था आप ही लोगों की तरफ से, काफी अच्छे से उसका उत्तर दिया था, सुन लेना। ओम अगला लीजिएगा दीपक ऋतु जी उज्जैन से, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में श्रीमती शुभ्रा जी जैन धर्मपत्नी श्री राजेश जी जैन IAS उपस्थित है। नमोस्तु भगवान। पिछले कुछ वर्षों से गुरुदेव धर्म का स्वरूप बिल्कुल बदलता जा रहा है, कट्टरपंथ बढ़ता जा रहा है, धर्म का मूल स्वरूप खत्म होता जा रहा है। अपनी संख्या बढ़ाने के लिए सभी धर्मों में होड़ मची हुई है। कोई धर्मांतरण की कोशिश कर रहा है, कोई घर वापसी की कोशिश कर रहा है, और एक हमारा जैन समाज है कि हम हमारी प्रॉपर जनगणना तक नहीं करवा पा रहे हैं। जैन धर्म में भी पोलराइजेशन काफ़ी हद तक बढ़ता जा रहा है। ऐसे में एक धर्मगुरु होने के नाते, एक इन्फ्लुएंसर होने के नाते, आपका समाज में, देश में इतना प्रभाव है, आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे, देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? बड़ी सामयिक बात आपने रखी है। देखिए, कट्टरता तो कतई उचित नहीं है, इससे कटुता बढ़ती है। हमें कुशलता का रास्ता चुनना चाहिए। पर वर्तमान में जो वातावरण है, इस वातावरण को देखकर हर धर्म, हर परंपरा के लोगों को थोड़ा सजग और सावधान होना जरूरी है। क्योंकि जब हमारे अस्तित्व और अस्मिता पर संकट आने लगे तो हमें सावधान होना जरूरी है। इसके साथ ही हमें अपनी परंपरा और संतति को आगे बढ़ाने के लिए भी प्रयास करना चाहिए। आपने जो जैन धर्म के संदर्भ में बात कही है, मैंने भी अनेक बार इस विषय में अपनी बात रखी है। आज ये समय आ गया है जब पूरी समाज को इस पर गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। हमारी संख्या दिनों दिन कम होते जा रही है। ऐसे भी TFR बहुत कम है, और ऐसे ही टोटल फर्टिलिटी रेट ऐसी ही बनी रहे तो आने वाले 25 वर्ष बाद हमारा अलग से कॉलम भी खत्म हो जाएगा। तो जैनियों को चाहिए कि वे धर्म की प्रभावना में आ गया है, और धर्म की प्रभावना का मतलब केवल धार्मिक आयोजन नहीं। धर्म की प्रभावना धर्म के विस्तार से होगी, और धर्म का विस्तार धर्मात्मा के विस्तार से।
हम धर्मात्माओं को संरक्षण दें और जैन धर्म को जन धर्म बनाने का प्रयत्न करें। आज भी जैन धर्म के मौलिक सिद्धांतों में वह सब संभावनाएं हैं, यदि हमने उसे ठीक तरीके से लोगों तक पहुंचाया तो लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आएगा और लोग अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर सकेंगे। तो जैन विचार जन विचार बने और हमें लोगों से संवाद स्थापित करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हम जैन धर्म की मूलभूत बातों को लोगों तक कैसे पहुंचाएं। अगर जैनी इसमें आगे आ जाए तो बहुत फर्क पड़ेगा। आज जैन धर्म की प्रभावना को टेक्नोलॉजी के आधार पर अच्छे से फैलाया जा सकता है। आज की भाषा में आप लोग मार्केटिंग शब्द का प्रयोग करते हैं, हालांकि मार्केटिंग जैसा शब्द बड़ा हल्का है, फिर भी मैं कहता हूं आज जैनी लोग मार्केटिंग के कारोबार से बहुत ज़्यादा जुड़े हैं, पर वो जैन धर्म की प्रभावना में बहुत पीछे हैं। प्रत्येक जैनी को सोचना चाहिए कि मैं जैन धर्म की प्रभावना के क्षेत्र में क्या कर रहा हूं। हर व्यक्ति रोज सोचे कि मैं किसी एक व्यक्ति को जैन धर्म की विशेषता के बारे में बताऊं, जैन गुरुओं के बारे में बताऊं, उन्हें जैन धर्म से जोड़ने के लिए प्रेरित करूं। यदि ऐसा हर व्यक्ति करने लगे तो आप समझ लीजिए इसका क्या परिणाम होगा। आज भी हजारों लोग ऐसे हैं जो मुझसे जुड़े हैं, जन्मना जैन नहीं है, लेकिन विशुद्ध जैन धर्म का पालन करते हैं। एक सज्जन तो सभा में ही उपस्थित है, थोड़ा खड़े हो जाइए तो बहुत अच्छा होगा। यहां है ना सभा में? हैं? नहीं, आप नहीं। रायबरेली से आए थे कोई? हाँ, ये देखिए, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन कीजिए। ये जन्मना जैन नहीं है और आज विशुद्धतया जैन धर्म का पालन करते हैं। ये जैन धर्म की प्रभावना है। ओ निवेदन कर रहा हूँ श्रीमती शुभ्रा जी जैन धर्म पत्नी श्री राजेश जैन IAS है, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा प्रमाण सागर सेवा संघ से अभिषेक जी मोदी मालथौन से हैं। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी छुल्लक जी। महाराज जी, बेटे को चेन्नई जाने से पहले कैसे संस्कारित करूं ताकि उसका भविष्य उज्जवल हो? चेन्नई जाने से पहले कैसे संस्कारित करूं? बेटा यहाँ आया है क्या? महाराज जी आज पर्वत की वंदना करके आया। कल मेरे पास ले आना, संकल्पों में बांध दूंगा, हो जाएगा। चलिए लीजिएगा। नमोस्तु महाराज। प्रमाण सागर सेवा संघ से अभिषेक जी मोदी, और इसी के बाद फिर मैं निवेदन करूंगा नीता जैन सागर से। मम आराध्य गुरु प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, किसी भी वस्तु की क्षमता 100% नहीं होती। ऐसे ही मंदिर के पूजन के धोती दुपट्टे भी हमेशा उपयोग के लिए एक से नहीं रहते। तो गुरुदेव, उन वस्तुओं का क्या करना चाहिए, क्योंकि वह वस्तु तो भगवान की आराधना पूजन के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। पूजन आराधना के लिए करते हैं, बाद में क्या करें यही पूछना चाह रहे हैं। तो पूजा करने के वस्त्र आपने मंदिर को अर्पित नहीं किया, आपके वस्त्र खराब होने के बाद आप उन वस्त्रों को जिस तरह से उपयोग करना चाहें कर सकते हैं। आप वस्त्र पहने हों, भगवान को नहीं लगाए, समझ गए? चलिए। नीता जी जैन सागर से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा नेहा देवी बांसवाड़ा से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, जीवन में विषम परिस्थितियों में धैर्य धारण कैसे करें? आज से लगभग 5 दिन पहले मैंने काफी विस्तार से इसके बारे में बताया, एक बार सुनिए। चलो। नेहा देवी बांसवाड़ा से, और फिर मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में है सरिता जी सेठी हजारीबाग से। नमोस्तु महाराज जी। तीर्थंकरों के चिन्ह क्यों होते हैं? तीर्थंकरों के चिन्ह इसलिए होते हैं कि हम उन्हें पहचान सकें, वो उनका लांछन है जिसके आधार पर पहचानते हैं। ओ सरिता जी सेठी, और फिर निवेदन करूंगा हमारे बीच में ज्ञानेंद्र जी ममता जी। नमोस्तु महाराज श्री, इच्छामी छुल्लक जी। महाराज श्री, एक मेरी फ्रेंड है अदर कास्ट की, वो मुझे एक दिन बता रही थी कि मैं शंका समाधान डेली देखती हूँ पारस टीवी में, लेकिन आपकी जो मुनीस आंसर देते हैं, भक्त लोग पूछते हैं, वो 1 मिनट भी सोचते नहीं हैं, वो तुरंत आंसर दे देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले से
अपने भक्त लोग को क्वेश्चन बता दे और आंसर बता। तो मैं बोली कि तुम मेरे साथ एक साथ बार चलो और वहाँ खुद तुम पूछ लेना प्रश्न। और बोले कि प्रश्न तो पूछते भी हैं, लेकिन वो सन बाय डेट ईयर और सारा चीज बता देते हैं एकदम, इतने सन ये, और बीच बीच में जो स्लोगन भी देते हैं, भूलते नहीं है। और हम लोग तो कल का खाया हुआ भी खाना भूल जाते हैं। देखो ऐसा क्यों? उनसे बोलना महाराज जी के पास सब प्रिस्क्रिप्टेड है। आप क्या पूछेंगे वो महाराज को पहले से पता है, इसलिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। आप भी पूछ लीजिएगा तो उसका भी आपको वही आंसर मिलेगा जो हम लोगों को मिलता है। नहीं महाराज जी, ये तो हम भी उनसे बोलना। आपका इतना मेमोरी इतना तेज है, हम लोग मुझे नहीं पता। चलिए नमस्ते। निवेदन करूँ ज्ञानंद जी, ममता जी, और इसी के बाद निवेदन करूंगा सविता जी। महाराज श्री, पहले अपराध होता था कि अपराधी खुद आके व्यक्तिगत रूप से अपराध करता था जगह पे जाकर। आज का अपराध हो गया साइबर क्राइम, जो अपराधी दूर बैठ के अपराध करता है। इसी तरह महाराज जी, पाप मंद का जो होता है भाव, एक तो हो जाए किसी का नुकसान पहुंचाना, और एक दूर बैठ के जो करते हैं, जो रागा वो तंदुर मछली का आपने वृतांत दिया था, उसमें तो उसमें ज्यादा दोष लगता है महाराज जी, जो व्यक्तिगत रूप से अपराध करता है उससे ज्यादा भाव से। देखिए, एक व्यक्ति अगर प्रकट रूप से अपराध करता है तो उसके अपराध सीमित होते हैं, और जो साइबर क्राइम है वो बहुत बड़ा है। तो ये जितने भी इंटेलेक्चुअल क्राइम है ना, वो बहुत खतरनाक है। पहले जो पाप होते थे उससे प्रभावित लोग बहुत कम होते थे। आज जो पाप किया जा रहा है उससे प्रभावित लोगों की संख्या बहुत अधिक है। इसलिए मैं ऐसे पापों को ज़्यादा खतरनाक मानता हूं और ऐसे पापों से बचना चाहिए। समय आप सबका हो गया आज के यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी में की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्व विख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण, फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336, 9737202129, ब्रांच अहमदाबाद एवं हैदराबाद। हमारी वेबसाइट है www.rajguruastrologer.com।